हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए आइए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम में जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे से कुछ न्यूमेरिकल अभी हम लोग पढ़ेंगे जो है, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है उसके आगे से फिर जो है शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिक्सचर, ठीक है, स्थानीय मान से रिलेटेड और ठीक है, और भी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अभी मैं बताना आपको जो है अभी नहीं बताया। एक कॉन्सेप्ट हमारा जो है भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में अंतर। भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल में संबंध। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। इसमें क्या होता है, कभी भाजक दे देता है, भागफल दे दिया और शेषफल दे दिया। हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। कभी भाज्य दे दिया, कभी भाजक दे दिया, ठीक है, शेषफल दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ माइनस करके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्या दिया, पहले सपोज करिए हमारा कितना दिया, भाजक 7 और भाजकफल कितना दिया 7, शेषफल कितना दिया है 7 सता 49 प्लस कितना हो गया 55। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 54। फिर हमारा ये क्या दिया है, भाज कितना दिया है 4, भाजक हमारा 4, ठीक है, भागफल हमारा यहाँ पर नहीं दिया, शेषफल हमारा कितना दिया है 4। ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 4 माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ 4 इंटू क्या है, भागफल दिया है, ठीक है। यहाँ पर 4 से 4 गया 0 हो गया, 4 इंटू क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। अब देखो गुणा है तो इधर भाग में हो जाएगा, 0/4 इक्वल टू भागफल कितना हो, 0 से भाग देंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। भागफल हमारा कितना हो गया, 0 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है, कह रहा है 4 अंकों की वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, क्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए जो है, ठीक है। इसमें दिया है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, मैंने बताया 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है, 1000। क्या होती है, 1000। कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्णतः 75 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए, 75 से विभाजित हो जाए। तो कह रहा है, क्वेश्चन भी कह रहा है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में कौन सी न्यूनतम, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या हमारी 1000। कह रहा है इसमें क्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्णतः 75 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो क्या हो जाए, हम लोग यहाँ पर पहले कर लेते हैं, 75 एकम 75, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हासिल ले लिया, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, यहाँ पर क्या किया 0, 75 दूनी 75, चौको 4 पंचे 20, 7 चौक 28, 28 2 30, अधिक चला गया, 3 बार जाएंगे, 75 तिक्का 5 कहीं 15, हासिल आए 7 3 21 से 22, कितना है 225 आया। यहाँ पर कितने बार गया, 3 बार। अब यहाँ पर कितना, 10 में 5 गया 5, ठीक है। अभी क्या बचा, 4 में 2 गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। अब हमारा कितना है, यहाँ पर 25 आया, ये हमारा क्या होगा, शेषफल हो गया। क्या होगा, शेषफल। हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है, ये हमारा शेषफल होता है, ठीक है। ओके, याद रखना है इस चीज को। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है क्या संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या हमारा पूर्णतः कितना हो जाए, 75 प्राप्त हो जाए। तो जो हमारा शेषफल आ जाएगा इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना आया हमारा 50 हो जाए। तो हमारी संख्या कितना जोड़ दें, हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 50 जोड़ देंगे, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः। अब देखिए इसको रख कर दें,
नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट मेरे को कह रहा है संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ये सिंपल है, कह रहा है कि 90707 में कितने से भाग देने पर 9 से भाग है, आप लोग दे लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा 5 आएगा, 5 शेषफल आएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। और इधर जो आएगा 1007। चलिए आइए फ्रेंड्स, कुछ हम लोग यहाँ पर वर्ग के बारे में जान लेते हैं। जो है वर्ग कैसे हम लोग वर्ग निकालते हैं, ये हमें जो है 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग आना चाहिए। कितने तक का वर्ग, 30 तक का वर्ग आना चाहिए नंबर संख्या पद्धति। अगर हम लोग संख्या पद्धति के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर 30 तक का वर्ग नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे जो है, ठीक है। अब देखो 30 तक का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे जो है, अब देखिए हम 30 तक का वर्ग, अब यहाँ पर हम लोग 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। फिर हमारे क्या है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यहाँ पर क्या है 29, यहाँ पर क्या है 30। अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा कर देना है, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 बराबर 4, 3 गुणित 3 बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। 4 चौक 16, 5 पचा 25, 6 छम 36, ठीक है। 7 सत्ता 49, 8 अठे 64, 9 9 81, 10 दाम कितना हुआ 100, 13 रहेंगे 121, 12 बढ़ाएंगे 144, 13 13 169, 14 14 2 बार 156, 15 का 2 बार 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का कितना हो रहा है 361, 20 का 400, 21 का 441, अब फिर 22 का 484, 23 का कितना हो जाएगा 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, ठीक है फ्रेंड्स। 30 का कितना हो जाएगा 929 का 861 और 28 का हमारा होगा 784। देख लेते हैं एक बार, 28 में कन्फ्यूजन है, 28 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 28, 8 अठे 64, 8 दूनी 16, 16 से 22, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 6 2 8, 5 2 7, 784, सही है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह हमारा क्या 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग रफ कर रहे हैं और हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ जो है। और इसके पहले हम आपको कुछ सिंबल्स बता देते हैं जो है। जैसे हमने कहा
जैसे प्लस का गुणा प्लस में किया जाए तो क्या बनता है प्लस, प्लस का गुणा माइनस में किया जाए तो माइनस आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे हमने कहा -2 गुणते -3, 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। -5 × 4 5 और 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस है 5 × 4 = 5 × 4 5 और 20 हो जाएगा। चलिए आइए फ्रेंड्स, कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। जो है कह रहा है कि 9 1 9 1 9, कह रहा है इसमें स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताओ। कह रहा है इसमें में एक के कह रहा है 9199, एक के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताओ, ठीक है। कह रहा है इसका स्थानीय मान निकालना है और इसी का अंकित मान निकाल करके इसका क्या कर देना अंतर निकालना है, ठीक है। कह रहा है का अंकित मान व स्थानीय मान निकाल करके अंतर बताओ। स्थानीय मान निकाल करके क्या बताओ अंतर, निकाल कर क्या बताओ अंतर। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा, अंकित मान हमने बताया था फेस वैल्यू, जो वैल्यू होती है उसी को वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं रख देते हैं, उसे इकाई दहाई सैकड़े से मतलब नहीं होता है। यहाँ पर एक की फेस वैल्यू ज्यादा अंकित मान, और स्थानीय मान एक की क्या हो जाए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा और सैकड़ा में कितने गुणा होता है, सैकड़ा में 100 का गुणा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 1 गुणते 100, 100 कम 100 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं इनका अंतर, अंकित मान और स्थानीय मान, तो यहाँ पर हम लोग अंतर निकाल लेंगे, अंकित मान माइनस क्या हो जाएगा स्थानीय मान का अंतर, ठीक है। देखो हमारा स्थानीय मान कितना आया 100, अंकित मान 1 आया, 100 में से 1 दिया कितना आया, चलिए इसको रेरेज कर रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि 2 3 5 7 11 13 में अगली संख्या क्या होगी। 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 में अगली संख्या क्या होगी। अगली संख्या क्या हो रहा है, देखो 2 के बाद 3 1, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 3 3 के बाद 3 2 5, 2 बढ़ा 2 बढ़ा फिर 2 बढ़ा फिर क्या बढ़ा 2, 13 2 और ऐड कर तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आंसर कितना है 15। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको आप करिएगा। कह रहा है कि 1 2 5 10 5 10 17 26 में कह रहा है अगली संख्या ज्ञात करो। क्या निकालना है अगली संख्या। विकल्प है हमारा दिया है 33, बी नंबर हमारा दिया 37, सी नंबर जो दिया है 39 और डी नंबर जो दिया है 100। इसको आप लोग निकालिएगा होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सा जोड़े का योग करने पर 1000 से बड़ी संख्या प्राप्त होती है। कह रहा है निम्न से क्या जोड़ा करें, 1000 में निम्न में से क्या जोड़ा करें कि क्या जोड़ा करें, क्या जोड़े का योग करने पर, जोड़े का योग करने पर, जोड़े का योग करने पर क्या हो जाए 1000 से बड़ी संख्या प्राप्त हो, ठीक है। मतलब इसमें क्या करें कि 1000 से हमारी बड़ी संख्या प्राप्त हो। इसमें विकल्प दिया हुआ है 407 और दिया है 523, उसके बाद हमारा दिया है
471 और कितना दिया 400 नहीं दिया हुआ। सी नंबर हमारा दिया है 571 और कितना दिया है 393 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया डी नंबर दिया है 821 और 220 दिया हुआ जो 1000। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, कह रहा है क्या जोड़े कि हमारी बड़ी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ 407 को अगर 523 में जोड़े तो 7 3 10 1 2 1 3 5 4 9, ये तो 930 है। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो 821 में 220 जोड़ते हैं तो 1 2 2 4 8 2 10, क्या हो बड़ी एक, इसको जोड़ेंगे तो हमारी 1000 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। चलिए निकाल लीजिए। सब करें फ्रेंड, क्वेश्चन को लेकर कह रहा है कि इसमें अगला पद क्या होगा। 2 4 क्या दिया है 8 14 22, 2 4 8 14 22, इसमें कह रहा है अगला पद क्या होगा। ठीक है, ए नंबर हमारा कितना दिया है 28, बी नंबर दिया है 30 और सी नंबर दिया हमारा कितना दिया है 32 और डी नंबर हमारे क्या दिया है 34। चलिए बताइए, देखिए यहाँ पर 2 पे ऐड हुआ, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 पे ऐड किए हम लोग, 2 दूनी 4, पहले कितना ऐड हुआ 4 2 के बाद फिर कितना ऐड हुआ 4, फिर कितना ऐड हुआ 6 के बाद फिर कितना हुआ ऐड हुआ 8, अब 8 के बाद कितना ऐड होगा 10, कितना ऐड होगा 10, तो 10 22 में 10 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है। कह रहा है सबसे बड़ी इसमें ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन है। ठीक है, तो कह रहा है -1 है, हमारा 0 है, +1 है, डी कह रहा है हमारा अपरिमित संख्या है। अब इसमें बताना सबसे बड़ी संख्या कौन है। हमने बताया ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो ऋणात्मक संख्या क्या होती है सबसे बड़ी ऋणात्मक -1 है, ये तो पॉजिटिव है, 0 है ना, 0 क्या है हम लोग बनाते हैं इस तरह, जब प्लस होता है इधर माइनस, तो ऋणात्मक संख्या इसमें क्या है सबसे बड़ी। कोई बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 क्या होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसको याद रखना जो है। अब इसमें कह रहा है इसमें बताओ कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता, किसका पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है, ये कह रहा है। तो देखो पूर्ण वर्ग इसमें से किसका नहीं बन सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है ये नंबर दिया है 49284, बी नंबर हमारा दिया है 12321, सी नंबर दिया हमारा 15377, डी नंबर हमारा जो दिया है 15625। अब इसका कह रहा है किसका पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता और बाकी सभी का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, निकाल लीजिएगा, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा। कैसे, अब जैसे हम लोग इस तरह, ठीक है, इसको अगर काटते हैं तो 7 दूनी 14, ठीक है, हासिल आया 1, 7 एकम 7, 6 आया, 67 हुआ, 7 9 63 4, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो मतलब ये सब क्या हो जाएंगे, संख्याएं कट जाएंगी तो पूर्ण वर्ग हो जाएंगी, ये संख्या नहीं कटेगी इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं। 3 से काट लीजिए, 3 + 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 17, तब भी नहीं कटेगा। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है इस टाइप से बने हुए हैं, ठीक है, इस टाइप से बना हुआ है, इसमें 4 संख्या दी हुई है, कह रहा है संख्याओं पैटर्न में खाली आकृति को भरो। यहाँ पर 5 आकृति दी हुई है, ठीक है। पहली आकृति में भरा हुआ है 9, दूसरी पे 36, तीसरे पे हमारा भरा हुआ है 144, ठीक है, चौथे पे हमारा गैप किया हुआ है, 5वें पे हमारा दिया है 2304 दिया है। कितना दिया है? 2304। अभी कह रहे हैं खाली पैटर्न में क्या होगा, दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। देखिए ये क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 से 4 9, 6 का स्क्वायर, ये क्या है 12 का स्क्वायर। देखो 3 दूनी 6 बढ़ा, 6 दूनी 12, ठीक है, अब 12 दूनी 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाए 576, और 24 का दूनी 48, 48 का 2304। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा है, इकाई वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकाई के स्थान में कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 119, कितना दिया है 118, ठीक है, फिर दिया हमारा 117, 116। अब कह रहे हैं इनके गुणन करने पर इकाई के अंक में कौन सा अंक आएगा। तो हमने बोला था हम लोग कोई संख्या से मतलब नहीं, हम लोग मात्र इकाई लेंगे। इकाई का अंक क्या होगा पूछ रहा है, 9 8 72, 7 6 42, देखो 2 दूनी 4, कितना है इकाई हमारा, कितना है 4 आया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 4। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, ये कह रहा है जो, ठीक है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, कह रहा है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। यहाँ पर 2 5 4 7 8 9, ठीक है, बी नंबर कितना दिया हुआ है 2 1 4 3 5 7, सी नंबर कितना दिया है 7 4 5 3 2 1, डी नंबर हमारा जो दिया है 7 7 4 3 4। इसमें कह रहा है कौन सी संख्या हमारी जो है 9 से विभाज्य है, ये पूछ रहा है। चलिए लगाइए, उसके बाद फिर बताइए, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, लगा करके आप हमें बताइए। चलिए फ्रेंड्स अब बताते हैं, हो गया होगा आपका। देखिए यहाँ पर अगर इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 5 2 7 7 4 11, ऐसे ऐड कर लेते हैं, 2 + 5 + 4 + 7 + 8 + 9, 5 2 7 7 4 11, 11 7 18, 18 8 कितना हो जाएगा 18 8 26, 26 9 कितना हो जाएगा 26 9 9 से 13 33, ठीक है। अब देखो ये 9 से विभाज्य है, 3 3 3 त्रिकाई 9 ये है। अब देखो इसको ऐड करो, 2 1 3, ठीक है, 3 4 3 7 7 3 10 10 5 15 15 7 22, इसको जोड़ो 7 4 11 11 5 16 16 3 19 19 2 21 21 22, 7 7 14 14 4 18 18 3 21 21 4 25 25 2 27। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9 से विभाज्य है, ये पूछ रहा है। तो ये भी नहीं कटा 9 से, ये भी नहीं 9 से कटेगा, ये भी 9 3 27, मतलब ये क्या है, ये संख्या क्या है, ठीक है, लास्ट वाला डी नंबर।
चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। लास्ट हमारा है, कह रहा है कि पहले हम लोग जान लेते हैं को प्राइम क्या होता है। को प्राइम मतलब होता है सहभाज्य। सहभाज्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम एक ऐसी संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसका मासा क्या होता है, सदैव एक आता है। ऐसी संख्या जिसका मासा सदैव क्या आता है, एक होता है। सदैव ऐसी संख्या जिसका मासा सदैव एक होता है, वो क्या होता है हमारा, को प्राइम कहलाता है। वह सहअभाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सहअभाज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया इसका, हर तरह के एग्जाम पे, रेलवे में भी पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछा गया, ठीक है, सीटेट में भी पूछा गया। सहअभाज्य है, ठीक है, यूपी पुलिस में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन इस टाइप का। अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे जानेंगे कि सहअभाज्य है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा, जिसका मासा एक आए, जिसका एचसीएफ एक आए, वो क्या होता है, सहअभाज्य है। जैसे यहाँ पर दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, इसको नोट कर लीजिए। सहअभाज्य क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका मासा सदैव एक होता है, वो क्या होता है, सहअभाज्य होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कह दिया कि इसमें बताओ कौन सा सहअभाज्य का युग्म है, मैंने कह दिया कौन सा सहअभाज्य का युग्म है, जिसका मासा सहअभाज्य का युग्म है। तो जिसका मासा क्या होता है, एक होता है। जैसे मैंने कहा 81, क्या दिया इसमें, 81 दिया है, 45 9 27, 45 9 27। बी दिया है, बी हमारा जो दिया है 61 122, ठीक है। सी दिया है हमारा, सी दिया है 23 101 दिया होगा, ठीक है, 101 नहीं 1031। उसके बाद डी हमारा क्या दिया हुआ है, 42 18 571 57 दिया। अब इसमें कह रहा है कि सहअभाज्य का युग्म है, ये हमें बताना है, इसमें कौन सा सहअभाज्य का युग्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है जिसका सहअभाज्य क्या होता है, जिसका मासा एक होता है, वो हमारा क्या होता है, वो क्या होता है हमारा वो को प्राइम होता है, जो सहअभाज्य होता है। तो देखो यहाँ पर इसका निकालोगे एचसीएफ, इसका निकालोगे एचसीएफ, इसका निकालोगे एचसीएफ आ जाए। लेकिन जब इसका निकालोगे, इसका एचसीएफ, इसका मासा कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। जिसका एचसीएफ कितना हो, हाईएस्ट का फैक्ट एक होता है, वो हमारा क्या होता है, सहअभाज्य होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बस आज यहीं तक जो है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है एक वीडियो और लेकर के आएंगे आपका नंबर सिस्टम का, ठीक है। उसमें जो है न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे नियर अबाउट, उसमें जो मिक्स न्यूमेरिकल रहेंगे, उसमें मान के चलिए 20 नियर अबाउट न्यूमेरिकल रहेंगे जो है, ठीक है। 20 या 15 के रेंज में न्यूमेरिकल रहेंगे, वो लास्ट वीडियो रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।